अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल नया यूनिट स्टार्ट किया टिश्यूज़, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप्स का होता है। इसको क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स में। एक था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कल हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ये ग्रुप या कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स होता है जो लोकेट होते हैं किसी खास पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे, और वहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं। ये हमने कल देखा था। इसके टाइप्स भी हमने कल देखे थे। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम देखा था, या इंटरकैलरी मेरिस्टम देखा था। टुडे हम परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है, ये भी ऑरिजिनेट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही। ये परमानेंट बनते हैं किसी खास फिक्स्ड पोजीशन पे, ये परमानेंट बनते हैं। इनमें क्या होता है कि ये अपना जो डिवाइडिंग पावर है ना, ये वो लूज़ करते हैं। यानी इनमें जो पावर ऑफ डिफरेंशिएशन है वो ये लूज़ करते हैं। तो वी विल डिफाइन परमानेंट टिश्यूज़ ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो परमानेंट टिश्यूज ही इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लिविंग और डेड सेल्स। यहाँ पे भी हमारे पास टिश्यू, आपको पता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो यहाँ पे भी परमानेंट टिश्यूज में भी हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज को हम डिफाइन करते हैं एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लिविंग और डेड सेल्स। ठीक है। तो इसको ये फॉर्म होता है फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फॉर्मड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे उन्होंने लॉस की होती है अपनी एबिलिटी सेल्स ने टू डिवाइड एंड आर परमानेंट प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजीशंस इन द प्लांट बॉडी। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे प्लांट परमानेंट टिश्यूज की, परमानेंट टिश्यू may be defined as a group or collection of living or dead cells formed by meristematic tissue and have lost their ability to divide। ये डिवाइड नहीं होते हैं ये सेल्स। ठीक है। जिस तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करें, ये डिवाइड नहीं होते हैं। एंड दीज आर परमानेंटली प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजीशंस इन द प्लांट बॉडी। दीज टिश्यूज दे आर प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजीशंस इन द प्लांट बॉडी। इनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। अब जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये पोजेस करता है डेफिनेट शेप। इसकी शेप फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है। साइज या फंक्शन उनका फिक्स्ड होता है। उन्होंने लॉस किया होता है देयर पावर ऑफ डिवीजन, अभी डिवाइड नहीं होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, एक परमानेंट शेप अटेन करना, साइज या फंक्शन, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से क्या होता है? इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ये जो प्रोसेस है ताकि एक जो टिश्यू है वो अटेन करेगा, क्या अटेन करेगा? परमानेंट शेप अटेन करेगा, या साइज अटेन करेगा, या फंक्शन अटेन करेगा, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है ना, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अब हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, एक है सिंपल permanent tissue and दूसरा है complex permanent tissues। We can have simple permanent tissue and we can have complex permanent tissues। ठीक। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ना, दीज आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। ये याद रखना आप, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनमें एक ही टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। परमानेंट जब आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वहाँ पे आप देखोगे उनमें एक से ज़्यादा किस्म की सेल्स होती। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आप याद रखें, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स या सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, उनका ओरिजिन या फंक्शन सेम है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हमने डिवाइड किया है थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में। एक है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलिनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पैरेन्काइमा एंड दिस दूसरा है कोलिनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है ना, ये सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू है, द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स इनमें होती हैं, जिनका जो सेल वॉल है ना वो थिन होता है, और ये सेल्स ऑलमोस्ट लिविंग होते हैं। क्या ये होते हैं? लिविंग। अगर हम इनकी शेप की बात करेंगे, जिस पैरेन्काइमा के सेल्स का, उनकी जो शेप होती है ना, वो स्फेरिकल की भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, या सिलेंड्रिकल भी होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है। इनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर या स्पिंडल शेप पड़ी होती हैं। ये इनकी डिफरेंट शेप्स होते हैं, और ये लिविंग सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ना, ये लूजली अरेंज्ड होती हैं, इसलिए इनमें जो सेल्स में जो स्पेस होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस, वो बहुत ज़्यादा होता है।
इन सेल्स में, इन टिश्यूज में सेल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है। यह जो टिश्यू है ना, इसका जो जनरल फंक्शन है ना, ये स्टोर करता है फूड। क्या स्टोर करता है? फूड। इट स्टोर्स फूड। इन सम सिचुएशंस इसमें क्लोरोफिल भी होता है। अगर हम इसकी टाइप्स देखेंगे, कुछ सिचुएशंस में इस जो पैरेन्काइमा है ना, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। तो एट दैट टाइम हम इसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, जब ये क्लोरोफिल कंटेन करेगा। इक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, ये इसमें लार्ज कैविटीज प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा में, तो वो उसको हेल्प करते हैं टू फ्लोट। इक्वेटिक प्लांट्स में जो पानी में होते हैं प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो पैरेन्काइमा है उनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं, तो इससे क्या होता है, जो प्लांट है ना वो फ्लोट करता है। सच पैरेन्काइमा, उनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। जो जिन पैरेन्काइमा में कैविटीज़ होंगी जिससे प्लांट फ्लोट करेगा, उनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। उस टाइप ऑफ पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। अब आपने यहाँ पे देखा, जो पैरेन्काइमा है, इट मे बी ईदर क्लोरेन्काइमा और इट में भी इधर एरेन्काइमा। तो यहाँ पे मैं पैरेन्काइमा का जो है ना सेल्स, उनकी शेप दिखाऊंगा इस फोटो में। ये है पैरेन्काइमा। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए आप, सेल्स जो है ना यहाँ पे स्फेरिकल शेप्ड है। दीज आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप्ड है। और ये जो सेल्स के दरमियान स्पेस है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस। यहाँ पे जो सेल्स हैं, दीज आर इलोंगेटेड। क्या है ये? इलोंगेटेड है ना, या रेक्टेंगुलर इन शेप है। दीज आर रेक्टेंगुलर इन शेप। तो यहाँ पैरेन्काइमा सेल्स जो यहाँ पे हैं, दिस इज द सेल वॉल हमें दिखाया, जैसे न्यूक्लियस अंदर है, वैक्यूल और साइज आपको पता है, दिस इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आप सिंपल देखिए शेप ऑफ द सेल्स क्या है, दिस इज स्फेरिकल एंड दिस इज रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर इनकी शेप है। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। नेक्स्ट हम आएंगे कोलिनकाइमा पे। कोलिनकाइमा जो है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू जो है ना, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर तुम बेंड छू करान का इसकी कोई शाख ब्रांच बेंड गो फटान की, वो दैट्स बिकॉज ऑफ कोलिनकाइमा। दैट्स बिकॉज ऑफ कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा जो टिश्यू है ना, ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी किन में? प्लांट्स में, ताकि आप इनको बेंड कर सकते हो इजली विदाउट ब्रेकिंग देम। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक टेंड्रिल्स, स्टेम्स, क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। जब भी आप किसी प्लांट को बेंड करते हो वो टूट नहीं जाता है, दैट्स बिकॉज ऑफ कोलिनकाइमा। इसमें कोलिनकाइमा होता है प्लांट में, तो वो बेंड नहीं होता है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जो कोलिनकाइमा है ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट भी। दिस टिश्यू जो है ना, अगर आप इसको देखना चाहोगे प्लांट में, इट इज़ फाउंड इन लीफ स्टेक्स में ये होता है, बिलो द एपिडर्मिस। द टिश्यू कैन बी फाउंड इन लीफ स्टेक्स, स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। लीफ मिड रिब्स में होता है, लेकिन ये रूट्स में एब्सेंट होता है, ये रूट्स में एब्सेंट होता है। इट्स प्रेजेंट इन लीफ बिलो द एपिडर्मिस, लीफ मिड रिब्स में भी होता है, लेकिन रूट्स में एब्सेंट होता है। ये जो सेल्स है ना इस टिश्यू की, देर ऑल्सो लिविंग, वो लिविंग ही, वो इलोंगेटेड ही एंड इरेगुलरली थिकनेड एट द कॉर्नर्स। वो कॉर्नर्स पे इरेगुलरली थिकनेड होते हैं, और वो थिकनिंग ही बिकॉज ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की वजह से वहाँ पे वो थिक होते हैं एट द कॉर्नर्स है। और इनमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है ना, वो बहुत कम होती है, दैट्स वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस। सेल्स के दरमियान जो स्पेस है ना वो बहुत कम है। वहाँ पे आपने देखा पैरेन्काइमा में कि बहुत ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस कम होती है ना। वी विल सी, इसकी शेप भी हम देखेंगे दिस कोलिनकाइमा सेल्स की। दिस इज द शेप ऑफ अ कोलिनकाइमा सेल्स है ना। यहाँ पे सेल वॉल दिखाया गया है। अगर आप देखोगे सेल्स के दरमियान स्पेस बहुत कम है ही नहीं, ऑलमोस्ट है ही नहीं, या बहुत कम स्पेस है। और यहाँ पे भी इनकी शेप्स आप देखोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होती हैं इन सेल्स की, ठीक है। सो दिस इज कोलिनकाइमा। ये वॉल थिकनिक्स है या न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। ये प्लांट सेल्स की हम बात करें, इसलिए यहाँ पे वैक्यूल बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट। ये कोलिनकाइमा है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिंपल टिश्यूज़ में, वो है सिक्लेरेन्काइमा। दैट इज सिक्लेरेन्काइमा। सिक्लेरेन्काइमा जो है ना, ये प्लांट को हार्ड बनाता है या स्टिफ बनाता है, सख्त बनावा या दूर पार्ट्स ना सब प्लांट्स में, दैट्स बिकॉज ऑफ सिक्लेरेन्काइमा। दैट्स बिकॉज ऑफ सिक्लेरेन्काइमा। सिक्लेरेन्काइमा जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल्स।
हम कैसे आसान हार्ड स्टिफ कैसे आसान बिकॉज इनमें जो सेल्स होते हैं ना वो एक तो थिक वॉल होते लेकिन वो डेड होते हैं डेड गम सेल ना वो डेड सेल्स होती हैं सिकुलर कैमा बना होता है डेड सेल्स का ये जो सेल्स होती हैं ना दे आर लॉन्ग ये होती हैं नैरो भी होती है ये लॉन्ग भी होती है और नैरो भी होती है ये नैरो क्यों होती है क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हुआ होता है जैसा कि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है इसलिए इसमें जो सेल्स वो नैरो होती हैं या सिकुलर कैमा नैरो होती हैं क्योंकि इसमें जो सेल्स वो नैरो होती हैं क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हुआ होता है जो ये ऑफन दीज वॉल्स जो है दे आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल सेल्स में जो स्पेस होती है ना वो बहुत कम होती है कभी कभी इतनी जो वॉल्स इनमें डिपॉजिट हुए होते हैं लिग्निन के उतना थिक कि सेल्स में ना इंटरनल स्पेस है कि ना क्योंकि डेड सेल्स होती है जो टिश्यू है ना इट इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स में होता है तो वैसे स्टेम दो अराउंड वेस्कुलर बेंड्स होता है इस तरह इन द वेन्स ऑफ लीव्स ये होता है एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स जो होते हैं सीड्स अगर आप देखोगे नट्स देखोगे तुम हार्ड कवरिंग आसान दैट इज सिकुलर कैमा अगर आप देखोगे दिस वॉलनट निब्रम आसान सह कंड दैट इज सिकुलर इसमें सिकुलर कैमा होता है इससे ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ टू द प्लांट जो सिकुलर कैमा है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट क्योंकि ये हार्ड होता है ये हार्ड कवरिंग का होता है इसलिए प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ टू द प्लांट दिस इज सिकुलर कैमा नाउ वी विल सी सिकुलर कैमा की शेप्स हम यहाँ पे देखेंगे ये है सिकुलर कैमा की शेप अगर आप देखोगे इनकी शेप्स तो ये लॉन्ग होती हैं लेकिन ये नैरो होती है बिकॉज इनमें लिग्निन डिपॉजिट हुआ होता है ठीक है तो दीज आर सिंपल टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज पैरेन्काइमा कोलिनकाइमा एंड सिकुलरकाइमा ये आपने देखा ठीक है नाउ अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है ना वो बने ही मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के वो बने होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बने ही मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स ये जो सेल्स है ना वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो एक कॉमन फंक्शन करें क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स होती है इसलिए वो सेल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो एक कॉमन फंक्शन करें अगर हम डेफिनेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स होती है ना लेकिन यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं दे हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड दे आर वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज Complex permanent tissue may be defined as a group of more than one type of cells having a common origin and working together as a unit to perform a common function. यानी कि जो ये टिश्यूज़ होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ कम्प्लेक्स ये भी बने होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स लेकिन एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स के बने होते हैं और ये वर्क करते हैं कोऑर्डिनेटली या टुगेदर ताकि ये परफॉर्म करेंगे एक कॉमन फंक्शन इसकी जो एग्जांपल्स है ना वो है जाइलम एंड फ्लोएम क्या है जाइलम एंड फ्लोएम और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है जाइलम एंड फ्लोएम और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो कम्प्लेक्स टिश्यूज़ है ना दे आर मेनली कंसर्न की जो मेन फंक्शन दैट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या मिनरल्स या फूड मटेरियल्स प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है मिनरल्स होता है या फूड मटेरियल्स होता है ना दैट्स मेनली कंसर्न विद दिस कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इसलिए हम जाइलम एंड फ्लोएम को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी या वेस्क्यूलर टिश्यूज़ भी और ये कंस्टिट्यूट करते हैं वेस्क्यूलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना इनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़ या वेस्क्यूलर टिश्यूज़ है और ये कंस्टिट्यूट करते हैं वेस्क्यूलर बंडल फर्स्ट वी विल सी जाइलम जाइलम क्या होता है जाइलम जो है ना ये कंसिस्ट करता है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स इसमें होते हैं वेसल्स होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ठीक है जो जाइलम टिश्यू है इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो ट्रैकिड्स होते हैं ट्रैकिड्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इसमें होते हैं ट्रैकिड्स होते हैं वेसल्स होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स यानी कि 4 टाइप ऑफ सेल्स इसमें हैं ट्रैकिड्स जो है ना एंड वेसल्स ये इनके वॉल जो है वो थिक होते हैं एंड मैनी और डेड सेल्स में मैच्योर और इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो डेड होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स में अपना याद रखा दे हैव थिक वॉल्स और इनमें जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं जब वो मैच्योर होते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ट्रैकिड्स एंड दीज वेसल्स अपने याद रखा इनका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूबुलर है दैट इज ट्यूबुलर इससे क्या होता है एलो करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली जब वाटर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होना है वर्टिकली अपवर्ड्स तो दैट्स बिकॉज ऑफ दीज ट्रैक्ट्स एंड वेसल्स है बिकॉज इनका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर है
पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा सेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है फूड, उसका फंक्शन है स्टोरेज, वो स्टोर करता है फूड, ठीक। और जो जाइलम फाइबर्स है दैट इज मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम फाइबर जो है ना वो प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो मेन फंक्शन जो जाइलम का है दैट इज ये कंडक्टिंग टिश्यू है और ये सर्व करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये इसका मेन फंक्शन है। और कभी कभी ये इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, ठीक। दूसरा जो है दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम जो है इट इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लोएम 5 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना है, सीव सेल्स का, सीव ट्यूब्स का, कंपेनियन सेल्स का, फ्लोएम फाइबर्स का और फ्लोएम पैरेन्काइमा का। फ्लोएम में 5 टाइप्स ऑफ सेल्स है, कुछ सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन फ्लोएम। सीव ट्यूब्स जो हैं दे आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। सीव ट्यूब्स जो है ना ये भी ट्यूबुलर सेल्स हैं और इनमें परफोरेटेड वॉल्स, इनमें होल्स होते हैं, परफोरेशन मीन्स होल्स है ना। सीव ट्यूब्स जो होते हैं ना ये भी ट्यूबुलर सेल्स हैं और इनमें परफोरेटेड वॉल्स होते हैं। फ्लोएम जो होता है ना ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का यही फंक्शन है, मेन फंक्शन जो इसका है ना, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब प्लांट में फूड बनता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस है तो वो जनरली लीव्स में ही बनता है, तो फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है ये फूड कहाँ से, लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स के बगैर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स डेड ही, बाकी सब इसमें लिविंग सेल्स है फ्लोएम में। फ्लोएम फाइबर्स के बगैर बाकी सब सेल्स लिविंग हैं, ठीक है, ये सब लिविंग है। तो फ्लोएम का फंक्शन आपने देखा, इसका जो मेन फंक्शन है फ्लोएम का इट इज़ द ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या ऑर्गेनिक जो फूड बनता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको अब जाइलम और फ्लोएम की जो सेल्स है ना वो दिखाऊंगा, इनकी शेप्स कैसी होती हैं। अगर आप देखोगे ना ये जाइलम टिश्यू है, ये जाइलम टिश्यू है, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, दीज आर जाइलम ट्रैकिड्स, दीज आर जाइलम ट्रैकिड्स एंड ये जो है ना दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम फाइबर्स है, दिस इज जाइलम वैसल्स है। तो ये एक फुल स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम है, जाइलम टिश्यू, और इसमें जो डिफरेंट सेल्स हैं वो इस तरह हैं। जाइलम ट्रैकिड्स आप देखिए ये क्या, दिस आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा, दिस इज जाइलम वैसल्स है, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रख रहे हैं एंड जाइलम फाइबर्स। नाउ वी विल सी फ्लोएम। दिस इज़ द फ्लोएम, ये फ्लोएम टिश्यू है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा है, दिस इज़ फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। दिस इज सीव ट्यूब्स जो है, कंपेनियन सेल जो है दिस इज सीव पोर, जो मैं परफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, सीव प्लेट है, फ्लोएम फाइबर से। और यहाँ पे आप फिर से देखिए ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, दिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोएम। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है जो फ्लोएम में होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इससे आपका ये प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट हुआ। तो सिंपल प्लांट टिश्यूज़ या कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज़ वो भी हमने ख़त्म किए। तो इंशाल्लाह कल हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू।